नमस्कार। राज्यसभा टीवी के खास प्रोग्राम शख्सियत में आप सबका स्वागत है। जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक तुझ में वो ना तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। और ऐसी ही एक शख्सियत जिन्होंने गज़ल की दुनिया में अपना एक ख़ास मकाम बनाया। सूफियाना महफिलों की रोशनी जिनकी आवाज़ व अंदाज की पहचान है। गज़लों का इंतखाब उन्हें और सबसे जुदा कर जाता है और वो मौसीकी को इबादत का दर्जा देती हैं। बेहतरीन गज़ल और सूफी गायिका अनीता सिंघवी। दूर है मंजिल, राहें मुश्किल, आलम है एक रंग, तन्हाई, एक अंदाज, आलम है एक रोशनी। तन्हाई, गज़ल है जिनकी जान और तसव्वुफ है जिनकी मंजिल। तरन्नुम है जिनकी पहचान। हुआ है अपनी गणपत लाल संचेती और कमला संचेती की बेटी अनीता सिंघवी। 7 साल की छोटी सी बच्ची सपनों, खिलौनों, घरौंदों में खुश मस्त, अपनी ही दुनिया में गुम। अचानक एक दिन बेगम अख्तर को सुना। मासूम से जहन में सिर्फ एक ही ख्याल घर कर गया कि बस ऐसे ही गाना है। और धुन की पक्की इस छोटी सी लड़की ने बाकायदा ग्वालियर घराने के पंडित क्षीरसागर से मौसीकी की तालीम लेनी शुरू की। और फिर उस्ताद मुजाहिद हुसैन खां साहब, शांति हीरानंद जी, अंजलि बैनर्जी, बेगम मुनीर खातून, इकबाल अहमद खान साहब से वक्त बवक्त अपने फन को निखारती रहीं और शोहरत की चाह के बगैर अपनी फन, अपनी आवाज को तराशती रहीं। और देखते ही देखते उनकी पहचान बेहतरीन गजल गायिकाओं में होने लगी। कुछ अलग करने की चाह उन्हें ले गई सूफियाना कलाम की तरफ और फिर अनीता उसमें रमती ही चली गई। यही नहीं, बचपन से अनीता को पेंटिंग का भी शौक रहा। अनीता ने रंगों का दामन कभी नहीं छोड़ा और उनकी खूबसूरत पेंटिंग्स उनके जहन की खूबसूरती को बखूबी बयां कर जाती हैं। एक माँ, एक पत्नी, एक दोस्त, एक कलाकार के रोल को बड़ी ही खूबसूरती से निभाती अनीता सिंघवी अपने सूफियाना सफर की तरफ गामजन हैं। सुनाए क्या कोई ख्वाब न हो तो बताए क्या। बहुत बहुत खुशामदीद अनीता जी, नमस्कार। आज अपने बीच आपको देखकर वाकई अपनी खुश नसीबी पर रश्क हो रहा है। अनीता जी, वैसे तो आपको हम लोग बहुत सालों से सुन रहे हैं, आप गज़ल की खिदमत कर रही हैं और बहुत खूबसूरत गाती भी हैं। फैमिली की बात की जाए तो वो तो एक बिज़नेस क्लास फैमिली रही। कला और संस्कृति से जुड़ाव कैसे मुमकिन हो पाया? बिजनेस फैमिली तो थी, लेकिन मेरे फादर का टेक्सटाइल्स में बहुत दखल था। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, तो एनी कलर, एनीथिंग, यू नो, जो कुछ होता था कॉम्बिनेशन, एनीथिंग, वो हर वक्त आके हमसे डिस्कस किया करते थे। तो बचपन से ही वो एक आँख, जो कहते हैं ना, चश्मे बीनाई, उन्होंने डेवलप मेरे अंदर कर दी थी। बिकॉज बहुत छोटी थी मैं, तभी उन्होंने मेरे लिए कई फैसले किए जो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुए। कि मेरे लिए फ्रांसिस लोबो को पेंटिंग सिखाने के लिए उन्होंने 3 times a week उन्होंने रखा। देन गाने के लिए शास्त्रीय संगीत के उस्ताद पंडित क्षीरसागर जी, जो ग्वालियर घराने के बहुत बड़े, इनफैक्ट जोधपुर में संगीतज्ञ थे, उनको मेरे लिए उन्होंने गाना सिखाने के लिए रखा। उस वक्त मैं बहुत
बड़ी मुश्किलों से सीखती थी वो क्लासिकल गाना। क्या उम्र रही होगी उसमें? अबाउट 7 years। तो वो अलंकार और वो सब चीज़ें मुझे सिखाते थे। वैसे देखा जाए तो आपने शास्त्रीय संगीत की बाकायदा तालीम ली, बचपन से ही आपने सीखना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी होती गई आपका जो रुझान था वो गज़ल गायकी और सूफियाना कलाम की तरफ चला गया। क्या ख़ास वजह रही? See, मुझे you won't believe कि till about 25 years ago, 30 years ago, I did not know what ghazal, what Urdu was. लेकिन मैंने एक बारी बेगम अख्तर को सुना था एंड मैंने कहा मुझे इस लेडी की तरह अगर कोई गाना सिखाएगा तो मैं गाना ज़रूर गाऊंगी। तो आई डोंट नो समथिंग हैपेंड, और वो कहते हैं ना कि वो एक इंतखाब कर लिया और वो उसने रोशनी अता की और मेरे को एक के बाद एक बेगम अख्तर की शागिर्दों से सीखना हासिल हुआ। और मुजाहिद हुसैन खान साहब, रामपुर से इस्वान घराना, अंजलि बैनर्जी, शांति हीरानंद, बेगम मुनीर खातून, इन सब से मुझे म्यूज़िकल गज़ल के ट्रेडिशन में एजुकेशन। जब भी सुनाना पसंद करेंगी? सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या। आपने 25 साल के बाद आपको उर्दू समझना और सीखना शुरू की, तो ये एक मुश्किल सफ़र कहा जा सकता है। आपने बहुत मेहनत की। मैं तो एक्चुअली मैंने आई जस्ट फ्लोड विद द फ्लो, जैसे कहते हैं ना, जिस रोज़ दिल की रम्ज़ मुगन्नी समझ गया, समझो तमाम मरहला हाय हुनर है तय। आपके बारे में ना ये भी कहा जाता है कि आप जो कलाम का इंतखाब करती हैं वो बहुत ख़ास होता है और कई लोगों के लिए वो मुश्किल भी होता है उसे समझना। लेकिन आप जिस वक्त आप कलाम का इंतखाब कर रही होती हैं कि आपने फ़लाँ शायर का ये कलाम आज की महफ़िल में पेश, किन किन चीज़ों को आप उस वक्त ख़याल रखती हैं और पसंदीदा शायर आपका कौन? मेरा पसंदीदा शायर एक्चुअली गालिब रहे हैं। ऑफ कोर्स गालिब इज़ अ ग्रेट मास्टर, और भी काफ़ी मीर, मोमिन, देन ऑल्सो शकील बदायूनी साहब, उनकी बहुत खूबसूरत गज़लें होती हैं और आम फहम लोगों को समझ आने वाली। और काफ़ी अच्छे अच्छे शायरों, काबिल अजमेरी साहब हैं, वो बहुत अच्छे शायर हैं, वो उनका कलाम मुझे बहुत पसंद आता है। तो एक्चुअली इंतखाब की बात है और ये एक क्रिएटिविटी का जज्बा आपके शरीर में चलता है, मुझे लगता है, तब ये सब चीज़ें आती है आपको। कहते हैं ना, समा सकता नहीं पिन्हाए फितरत में मेरा सौदा, गलत था ए जुनून शायद तेरा अंदाज़ाए सहरा। वाह, तो ये था कि ये एक चीज़ में महदूद नहीं रहता है। अगर इंसान को गज़ल गायकी का शौक़ है तो वो खाना भी उतना ही बेहतरीन बनाएगा, वो उसकी पर्सनालिटी भी उतनी बेहतरीन हो जाएगी धीरे धीरे, यू नो। गालिब का आपने ज़िक्र किया, अमीर का आपने ज़िक्र किया, हज़रत अमीर खुसरो का भी कलाम आप पढ़ती रही हैं, कुछ उस सुनाइए हम लोगों के लिए। उस दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, दायम पड़ा हुआ। आपके कई एल्बम्स आए और उन एल्बम्स की खासियत रही कि वो एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक रोशनी से ताल्लुक़ रहा। ज़िक्र करना चाहेंगी? तजल्ली, बर के तजल्ली। इनफैक्ट वो मोज़ेस की वो जो स्टोरी है उसने मुझे बहुत मुतासिर किया कि वो उसने जाके माउंटेन टॉप पे मोज़ेस ने कहा कि ए खुदा तू मुझे अपने आप को दिखा, तो उन्होंने बोला लन तरानी मूसा, तू मुझे झेल नहीं पाएगा। तो उन्होंने बोला रब्बे इरनी, मुझे अपने को दिखा। तो फिर उन्होंने बोला नहीं मैं झेल पाऊंगा, आप मुझे दिखाइए। तो उन्होंने एक तजल्ली जो एक बर के तूर के ऊपर जो
गिराई, अपना 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 रूप दिखाया, तो उससे मोसेस बेहोश होके गिर गए और वो एक तजल्ली, एक रोशनी जो उन्होंने दिखाई, उसका ये आलम हुआ। तुम्हारा सानी रिसालत नायाब हो न सका, तुम्हारा कोई कहीं भी जवाब हो न सका। रसूल और भी आए जहान में, लेकिन कोई भी साहिबे उम्मुल किताब हो न सका। या रसूले खुदा सदका दे दो शमा, या रसूले खुदा सदका दे दो शमा, ऐ शहे अंबिया ऐ मेरे मुस्तफा, मुझको तेरी कसम सा कोई नहीं, मुझको तेरी। सदाए सूफ़ी जो रहा आपका? सी एक्चुअली क्या है कि ये सब इश्क की बातें हैं। तो इश्क मजाजी इश्क हो या हकीकी इश्क हो, तो उसमें महबूब बदल जाता है। इसमें महबूब दुनियाई महबूब है, उसमें उससे प्यार की भरी बातें हैं, और उसमें है जो ईश्वर से, खुदा से लौ लगाने वाली बातें हैं। आपके जो एल्बम्स ख़ास रहे हैं उसमें से कुछ एक आध दो खूबसूरत सी गज़लें हम लोगों के लिए। نمیدانم چه منزل بود شب جایی که من بودم، به هر صورت سے بسمل بود شب جایی که من بودم. शादी आपकी बहुत कम उम्र में हुई और खेल कूद के जमाने में, बचपन में कोई याद शेयर करना चाहेंगे? इनफैक्ट जब मैं व्हेन आई वाज अबाउट 17 years old, माय ग्रैंडफादर थॉट कि शादी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, बिकॉज मैं बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से आती हूँ, राजस्थान की। तो इनफैक्ट दे फाउंड कि जोधपुर के ही डॉक्टर एल एम सिंघवी, माय फादर इन लॉ, तो उनके साहबजादे हैं अभिषेक, उनसे वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं। चलो, तो हमारी सगाई हुई। फर्स्ट टाइम इनफैक्ट आई टुक अ फ्लाइट, और मैं जोधपुर से दिल्ली आ रही थी, हमारी प्लेन हाईजैक हो गई। वो शुरुआत के ज़माने में, जब वो जो पंजाब में जो प्रॉब्लम थी उसके उस, और अबाउट 18 आवर्स हम लोग एयर में थे। हमको पाकिस्तान ले जाया गया, फिर क्रैश लैंडिंग अमृतसर में हुई। तो फिर रात को हम 2:30-3 बजे जब हम पहुंचे वहाँ पर, और जितनी मिठाइयाँ मेरे पेरेंट्स लेके आए थे सगाई के वक्त, वो सारी प्लेन में सब पैसेंजर्स को खाने पीने में, उसमें। तो मेरे हस्बैंड ने एक चीज़ धीरे से बोली थी फर्स्ट टाइम मुझे, कि तुम तो पहली दफ़ा में ही तुमने तो एकदम हेडलाइंस मचा दिया, मैं दिल्ली आती, आगे तुम क्या क्या करो। तो ये एक वाकया मुझे याद है। याद अनीता जी, कुछ आपके अपने हैं जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है, और आपके लिए वो क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा। अनीता, तुम जानती हो कि लोग मजाक उड़ाते हैं कि मैं बाहर इतना क्यों बोलता हूँ, प्रेस में या वकालत के दौरान। उसका कारण सब कहते हैं इसलिए कि घर में बोलने का मौका नहीं मिलता। इस बार समीना जी ने एक अवसर दिया है कि मैं स्वतंत्र रूप से बिना रूबरू हुए तुमसे बात कर सकता हूँ। तुम बहुत ही अच्छी उम्दा गायिका हो, और मैं ये बड़े निष्पक्ष भाव से कह रहा हूँ। तुम अभी भी घर की चीज़ों में बहुत रमी हुई हो, बसी हुई हो। लोग समझते हैं कि तुम आगे बढ़ रही हो और मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। सब जानते हैं, जो हमको जानते हैं दोनों को, कि सच्चाई इसकी विपरीत है। मैं तुम्हें पुश करता रहता हूँ, और तुम कभी बच्चों के कारण, कभी अजलान हमारे डॉग के कारण, कभी अपने खुद के घर के कामकाजों के कारण हमेशा वो अहमियत या वो प्राथमिकता संगीत को नहीं देती। क्योंकि आजकल हुनर होना आवश्यक है, हुनर के बिना तो खोखली होती है बात, लेकिन हुनर के साथ साथ वो थोड़ा सा एग्रेशन, अपने आप को प्रसारित करना, मार्केट करना, वो खुलापन कह लो, वो थिक स्किननेस कह लो, उसको तुम्हें कल्टीवेट करना होगा, सीखना होगा। ये सोचना कि मैं और बच्चे अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ये अच्छी बात है, हमारा ख्याल रखती हो, लेकिन फिर भी
ये कुछ हद तक मुगालता है। अंग्रेज़ी की मजाक है लेकिन उपयुक्त है कि ऑल ऑफ यू मस्ट बी enjoying her music. I am the real one who faces the music. कुछ एक कहना एक चाहिए। कहते हैं ना कि तेरे दीवाने हो जाते, कहीं सहराओं में खो जाते, अगर ये अहलो अयाल हमें कैद न करते। ये एक्चुअली क्या है कि आई एम बेसिकली वेरी मच होम बाउंड, दैट इज़ अ फैक्ट। आई एम नॉट हियर टू मेक अ कमर्शियल नेम फॉर माई सेल्फ और एनी थिंग। कहते हैं ना हर एक मकाम से आगे है मकाम तेरा, हयात ज़ौक़ सफ़र के सिवा कुछ और नहीं। तो ये ज़ौक़ जो है ये मुझे लगता है ये बहुत बरकरार रहना चाहिए। मेरे हस्बैंड मेरा मजाक बनाते हैं वो, लेकिन मैं उनको कहती हूँ अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गवास को मतलब है सदफ से कि गोहर से। बहुत खूब। लेकिन एक बात बताइए, आजकल का जो ज़माना है वो पीआर का है, मार्केटिंग का है, आप इस तरफ क्यों नहीं ध्यान देती? नहीं, आई थिंक मैं मन की दुनिया में रहती हूँ। मन की दुनिया, सोजो मस्ती जज्बाए शौक, तन की दुनिया, सूदो सौदा मकरो फन। वो मुझे अफेक्ट नहीं, वो नहीं मुझे वो करता। बहुत खूबसूरत बात आपने कह दी। बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए प्रोग्राम शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज गज़ल और सूफ़ी गायिका अनीता सिंघवी। अनीता जी, आपने फ़ारसी में भी काफ़ी बेहतरीन कलाम पेश किए हैं और फ़ारसी अमूमन हर आदमी की समझ से तो बाहर की बात है, बहुत उसकी एक चुनिंदा ऑडियंस होती है। रिस्पॉन्स आपको कैसा दिखता है जब आप इस तरह का कलाम वहाँ पेश करती हैं? हम लोग जब कंट्री के बाहर जाते हैं और वहाँ परफॉर्म करते हैं, वहाँ लोग भूखे होते हैं इन चीज़ों के, और वो लोग को इतना आपको सर पे बिठाते हैं वो लोग। अहमद फराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गज़ब के शायर थे, एंड इनफैक्ट उन्होंने मेरे साथ 2 प्रोग्राम्स किए थे, गज़ल का सफ़र इनफैक्ट, जिसमें उन्होंने बोला था और मैंने गाया था। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब कि हम बिछड़े तो। और ख़याम साहब? ख़याम साहब ये सब हीरे हैं इनफैक्ट, ये लोग सब खुदा के बंदे जिनको कहते हैं, ये वो हैं। अभी आपका रिसेंट प्रोग्राम कौन सा रहा जो अभी रिसेंट आई परफॉर्म फॉर जामिया। अभी जो आज का चलन निकला है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि 2 दिन में गाना सीखना चाहते हैं, तीसरे दिन वो छोटे पर्दे पर आना चाहते हैं, चौथे दिन वो सोचते हैं उनको बॉलीवुड में एंट्री मिल जाए, क्या ये रास्ता इतना ही आसान है? देखिए, एक बहुत खूबसूरत शेर है। वही शबाब की बातें, वही शबाब का रंग, तुझे रियाज बुढ़ापे में भी जवां होते देखा। अरे वाह! तो जितना रियाज होगा उतनी पुख्तगी आएगी उस इंसान। आप भी करती हैं? हाँ, करती हूँ, बट मेरे ये बंदिशें बड़ी होती है। हूँ गिरफ्तारे उल्फते सयाद, वरना बाकी है ताकते परवाज। क्या बात है। ये तो लोगों को सुनना चाहिए जो आज आपने कहा है। आपने लॉ भी किया और उसके बाद आपने वो एकदम ज़ाया गई, वो ज़ाया हो गया एक तरह से। पेंटिंग का भी आपको शौक़ रहा और आपने सीखी भी बाकायदा। क्या ख़ास महारत हासिल कर पाई आप पेंटिंग में भी? पेंटिंग में ये था कि मुझे बचपन से चेहरे बनाने का बहुत शौक था, और रिसेस के अंदर इंटरवल में सब फ्रेंड्स आती थी कि अभी हमारा पोर्ट्रेट बनेगा, लाइक टीचर वुड बी टीचिंग एंड आई वुड नॉट लिसन टू व्हाट शी वाज टीचिंग, आई वुड बी मेकिंग अ फेस। फिर मेरे फादर ने जब फ्रांसिस लोबो के साथ मुझे ट्रेनिंग दिलवाई, आई मेड माई फर्स्ट पोर्ट्रेट ऑफ माई ग्रैंड मदर व्हेन आई वाज इन क्लास 7. शी हैड जस्ट डाइड
and I made in her chundri ka attire, you know, that Rajasthani bandhani ka. And even today, if you see that portrait, you'll feel that she's coming alive, you know, from that. Portraits में मेरा खास मतलब वो है और interest. आपकी एग्जीबिशन भी रही जी श्रीधरानी गैलरी में माई लैंड एंड माई पीपल, दैट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो. कुछ ज़ाती सवाल पूछने की इजाज़त आपसे ज़रूर चाहूँगी मैं. जिस तरह के आपके शौहर हैं, बहुत मसरूफ़ इंसान हैं, और आप जब कॉन्सर्ट करती हैं तो एक बीवी की हैसियत से यकीनन आपकी ख्वाहिश होती होगी कि शौहर साहब ज़रूर आएँ, तो वक्त निकाल के आपके कॉन्सर्ट्स में आते हैं. या आते हैं भी हैं और कई बार नहीं भी आते हैं. बट अब क्या है कि आई हैव डन ओवर 300 शोज माई सेल्फ. सो अब मुझे ये नहीं है. शुरुआत में मुझे लगता था कि नहीं, ही शुड बी देयर, यू नो, बिकॉज कई लोग पूछते थे फैमिली से जो रिलेटेड थे या कोई फ्रेंड्स थे, ओ अभिषेक hasn't come, why? So you know, I thought it was important for him to come, but now it has become, they have also recognized it, and I have realized it is my own journey. वही मकाम है तेरा जिसको तू करे पैदा, वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है. गोरख धंधा हो, तुम एक गोरख धंधा हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ. कुछ और आपके अपने दोस्त हैं जिन्होंने हमसे बात की है. आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा आपके लिए. आदाब, कैसे मिजाज हैं? बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई और आपकी आवाज़ भी नहीं सुनी. मेरे ख्याल से पिछली बार आपने आर्काइव्स के तहत कुछ गज़लें सुनाई थी और बहुत हमेशा की तरह से लोगों को बहुत पसंद आया. जो एक बहुत बड़ी खूबी है वो ये आपकी जो ज़बान है और जो तलफ़ुज़ है, आम तौर से लोग जो हैं वो गज़ल को गज़ल प्रोनाउंस करते हैं. इसके अलावा और क्या कहूँ कि शोला सा लपक जाए है, आवाज़ तो देखो. हम सब लोग शुक्रगुज़ार हैं आपके, इसलिए कि बेगम अख्तर के इंतकाल के बाद हमारे मुल्क में गज़ल गाने वालों की बहुत सख्त कमी थी और मेरे ख़्याल से उस कमी को आपने बड़ी हद तक पूरा कर दिया है. ऑल द वेरी बेस्ट. हाय अनीता, नाइस सीइंग यू हियर. आप एक बहुत अच्छी मित्र हैं, दोस्त हैं, एक बहुत अच्छी माँ हैं, एक बहुत अच्छी पत्नी हैं और बहुत अच्छी गायिका भी हैं. आप एक बहुत मुश्किल का गायन अपनाई हुई हैं, सूफ़ी म्यूज़िक, जो कम लोग समझते हैं बट कोशिश तो करते हैं. और तुम जैसे गाती हो, ऑडियंस काफ़ी आपसे प्रभावित होते हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. तो सूफ़ी म्यूज़िक तो आपका है ही, लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आपकी जो निजी ज़िंदगी का पहलू है वो उससे भी अच्छा है और आप दोस्तों के लिए भी बहुत ध्यान देती हैं. इसलिए हम लोग यही कह सकते हैं कि हम लोग बहुत लकी हैं कि आपको ऐसा हम लोगों को दोस्त मिला. मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आपने अपनी मंजिल पर अपनी कामयाबी को हासिल किया, उसी तरह से अपनी दोस्ती और अपनी गान दोनों में आपको कामयाबी मिले. ऊपर वाले से ये हमारी दुआएं हैं. तो आज की हमारी इस महफिल में थोड़ी सी रोशनी और. दूर है मंजिल, राहें मुश्किल, आलम है तन्हाई का, आलम है तन्हाई का. आज मुझे एहसास हुआ है अपनी शिकस्ता पाई का.
बहुत खूब। जो मैं कहूँ कि फ़ारसी में इतनी अच्छा आप पढ़ लेती हैं, किससे सीखने का ये मौका मुझे मिला? लगता है पिछले जन्म का कोई सिलसिला था। मेरी तो खुद की मदर कहती है कि पता नहीं कहाँ से तुम्हारे अंदर ये चीज़ें आई हैं। यू नो आई एक्चुअली अगेन यू नो इट इज़ अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस दैट आई हैड अ फ्रेंड फॉर 2 years फ्रॉम ईरान. शी एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड मी टू उनके स्टाइल ऑफ जो फारसी का जो अंदाज होता है वो उन्होंने मुझे सिखाया कि आइन और गैन पे कितना उनका एम्फेसिस होता है. जैसे हम यहाँ नमी दानम चमंजिल बूद शब जाई के मनबूदम ऐसे बोलेंगे, वहाँ नमी दानम चमंजिल बूद शब जाई के मनबूदम बहर सु रक्स बिस्मिल बूद शब जाई के मनबूदम. बिकॉज राइट नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग अतार कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स. मैं बहुत जामी फिरदौसी ये सब के कलाम पढ़ती रहती हूँ मैं. यू नो आई गेट रूमी, बट यू नो उनका जो ट्रांसलेशन होने में वो आधे मर जाते हैं. अगर आप उनको कहें कि ये फारसी ट्रांसलेशन इंग्लिश में आप पढ़ लो ना रूमी का, कोलमैन बाक्स ने बहुत खूबसूरत ट्रांसलेशन किया है, बट वो तासीर उसकी नहीं वो निकाल पाए उसमें जबकि से. उसके असल ज़बान में आप ना पढ़ें तब तक मज़ा नहीं आता. तब मज़ा नहीं आता. कहीं मैंने पढ़ा था लॉयर वेड्स लिरिकल. I'm also a lawyer, but I have no talent of lawyer. और लॉयर की जो एक खासियत होती है वो बहुत अच्छा बोलते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं. और आप जहाँ रह रही हैं, जिनके साथ रह रही हैं, तो वहाँ आप अपनी बात मनवा पाती हैं. कितनी मनवा बस पाती ये है कि कहते हैं ना वो जहाँ और है परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, लेकिन जहाँ और हैं दोनों के ये अब ये है कि मैं आई एम नॉट अ फोर्सफुल पर्सन, but you know my husband understands what I want to do or what I feel like, so he gives me space, and for me my own space is very important. और बेटों को है शौक? बेटों को सुनने का शौक है, बट वो छोटे वाले को तो अपना दूसरे टाइप का शौक बहुत है, अनुभव एंड आविष्कार. माय 2 sons, the younger one loves to listen to music but his music is different kind. So मैं उसको चाहती हूँ कि इसका शौक लगे. बड़ा तो ऑलरेडी मुझे शायरी में कई बार पूछता रहता है, मम्मी ये एक अच्छा अगर शेर होता बताइए मुझे. चलते चलते यकीनन फिल्में आप देखती होंगी, हम सब देखते हैं. फिल्मी गीत कोई है आपकी पसंद का जो आप इस वक्त हम लोगों के लिए गुनगुनाना चाहें? एक बहुत खूबसूरत सा है वो, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है. तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम. है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल कुर्बान. तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान. है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल कुर्बान. इतना वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही. एक और ताबिंदा सितारे के साथ हम फिर हाजिर होंगे. इजाज़त दीजिए. नमस्कार.